सो गाइस अभी मैं आप लोग को बस बताने वाला हूँ 420 मिली एम्पियर का बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है जो कि अभी जस्ट मैं देख रहा था, तो मैं सोचा कि चलो आपके साथ भी ये चीज़ शेयर करता हूँ कि 420 मिली एम्पियर का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है प्रैक्टिकली अगर हम देखें, स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ तो फॉर द इंडस्ट्री पर्पस, इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा 420 मिली एम्पियर को यूज़ करते हैं हम लोग फॉर द डेटा ट्रांसफ़र। ठीक है, अब देखो आपको बेसिक चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक बता देता हूँ कि हम लोग क्यों 420 मिली एम्प। ठीक है, देखो मैं अभी आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ पूरा सर्किट, मैं आपको आने वाले टाइम में पूरा अच्छे से सर्किट को एक्सप्लेन करके बताऊंगा, बट जस्ट अभी मैं आपको एक बेसिक्स आइडिया दे रहा हूँ अबाउट द 420 मिली एम्प्स। देखो होता क्या है कि 420 मिली एम्प में होता है कि जो आपका 4 होता है ये आपका होता है लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, ये होता है लोएस्ट वैल्यू, किसका होता है? ऑफ करंट, है ना, किसका होता है? ऑफ करंट का होता है ना लोएस्ट वैल्यू उस, और यहीं जो हमारा होता है दैट इज़ 20 मिली एम्प, ये आपका होता है हाईएस्ट वैल्यू, है ना, हाईएस्ट वैल्यू होता है आपका किसका? ऑफ करंट का। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ करंट होता है। अब सिंपल सी बात आती है कि आप नॉर्मली अपने जब इंजीनियरिंग में आप स्टडी करते होगे, आप नॉर्मली अगर 11-12 की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे आप दो चीज़ पढ़ते हो, दैट इज़ वोल्टेज एंड करंट। ठीक, आप ये दो वर्ड सुनते होगे अच्छे से। वोल्टेज आपको पता है कि जो वोल्टेज हमारा होता है दैट इज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, ये आपको पता है कि आपका जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा सेम होता है। पैरेलल कहने का क्या मतलब है कि सपोज करो कि अगर हम यहाँ से एक प्लस माइनस एक हम 5 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं और यहाँ पे अगर हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, मान लो कि हम एक 1 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, एक और रेजिस्टेंस अगर हम लगाते हैं, ठीक है, 2 किलो ओम का, तो यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज आने वाला है ये भी क्या आने वाला है? प्लस माइनस दैट इज़ 5 वोल्ट आने वाला है। बट अब क्या होता है कि और ये आपका सीरीज़ अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो वोल्टेज सेम हो गया, बट सीरीज़ में क्या होता है? वोल्टेज आपका डिफरेंट होता है। उसी तरह से जो करंट होता है ये क्या होता है? सेम इन सीरीज़ कनेक्शन। सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है कि जो हमारा करंट होता है वो सेम होता है, मतलब आप एक रेजिस्टेंस लगा लो, 2 रेजिस्टेंस लगा लो, 3 रेजिस्टेंस लगा लो, आप कितने भी रेजिस्टेंस लगा लो, आपका जो करंट होगा वो क्या होगा? सेम होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लोड लगा लेता हूँ RL, ठीक है, एक लोड लगा लेता हूँ RL, ये सपोज करो R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये आपका क्या है? प्लस माइनस 5 वोल्ट की सप्लाई है। अब जो यहाँ से करंट फ्लो करेगा वो क्या करने वाला है? सेम करंट फ्लो करने वाला है। अब जैसे कि आपको यहाँ पे पता होता है कि रेजिस्टेंस का जो बेसिक काम होता है क्या होता है? रेजिस्टेंस का जो बेसिक वर्किंग होता है वो होता है वोल्टेज को ड्रॉप कराना, है ना, टू ड्रॉप वोल्टेज। ओके, सो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अभी रेजिस्टेंस का काम होता है वोल्टेज को ड्रॉप कराना। अब सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पे अगर करंट की जगह अगर मैं 420 वोल्ट अगर यूज़ करता तो क्या होता है कि सपोज करो कि जैसे कि देखो ये हमारा एक सेंसर है, ठीक है। अब देखो 420 मिली एम्प का बेसिक जो मतलब होता है टू ट्रांसमिट, ये एक तरह से क्या है? आपका ट्रांसमीटर है। ठीक है, ये आपका क्या है? एक ट्रांसमीटर है जो कि डेटा को क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। अब सपोज करो अगर मैं मैं यहाँ पे एक अगर मैं सेंसर यूज कर रहा हूँ, अब ये सेंसर को मुझे कोई डिस्टेंस है, ठीक है, ये सपोज करो डिस्टेंस है अराउंड 1 किलोमीटर का, ठीक है, और इसको मेरे को एक कंट्रोल रूम में पहुंचाना है सिग्नल, है ना, ये मेरा क्या है? कंट्रोल रूम है। अब इस कंट्रोल रूम में मेरे को सिग्नल पहुंचाना है, तो सीधा सीधी बात है कि अगर मैं इन केस अगर वोल्टेज के टर्म्स में अगर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, तो क्या होगा कि वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो इस रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा? सपोज करो आप यहाँ से 5 वोल्ट सिग्नल को ट्रांसफ़र कर रहे हो और आगे चल के कहीं पे वायर का थिकनेस ज़्यादा हो गया या कोई अगर प्रॉब्लम आ गई, तो उससे क्या हो सकता है कि आपका रेजिस्टेंस ड्यू टू द वायर के कारण क्या होगा कि आपका जो वोल्टेज में ड्रॉप होगा, और वोल्टेज में ड्रॉप होने के सपोज करो आप 5 वोल्ट भेज रहे हो, यहाँ पे आपका 1 या 2 वोल्ट ही आपका डेटा पहुँचा, क्योंकि आपको पता है कि सीरीज़ कनेक्शन में जो हमारा होता है वो करंट सेम होता है, बट और वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का क्या होता है? ड्रॉप होता है ना। तो सीरीज में यहाँ पे क्या होगा? वोल्टेज का ड्रॉप होगा, और ड्यू टू द लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन द सेंसर एंड प्लांट, तो क्या होने वाला है? यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप होगा। इस कारण से क्या करते हैं हम? 5 वोल्ट को यूज़ ना करके हम क्या करते हैं यहाँ पे 420 मिली एम्प का हम ट्रांसमीटर यूज़ कर लेते हैं कि ये डायरेक्टली क्या करेगा, क्योंकि करंट तो सीरीज़ में ड्रॉप होना नहीं है, हमें 1 किलोमीटर ले जाना है या हमें 1000 किलोमीटर ले जाना है, हमारा सीरीज़ में क्या होगा? करंट सेम होगा, क्योंकि करंट में तो कोई ड्रॉप होना नहीं है। तो सिंपल सा क्या होगा कि हमारा जो सिग्नल है वो सेंसर का वो ईजिली ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, दैट इज़
दैट इज TCA। आपने नाम सुना होगा, व्हाट इज TCA? सो TCA इज स्टैंड फॉर ट्रांस conductance amplifier। so what is the working of a transconductance amplifier? so basic ये क्या करता है, it will convert to current to voltage, है ना। ये आपका क्या करता है, करंट से वोल्टेज कन्वर्ट करता है। तो अब हमें वोल्टेज में अगर डेटा को एनालिसिस करना है तो ये सेंसर से हमने 1 किलोमीटर रेंज पे कंट्रोल रूम में क्या किया, सिग्नल को ले लिया, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसमें एक कंट्रोल रूम में कोई एक हम TCA लगा लेंगे, दैट इज ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, और इससे हम क्या करेंगे, वोल्टेज कन्वर्ट करके हम वोल्टेज में डेटा ले लेंगे। अब सपोज करो कि कोई ऐसा मेरा सेंसर है जो कि वो वोल्टेज के टर्म्स में हमें डेटा दे रहा है, ना कि ये मान लो जो सेंसर मैंने लगाया था, ये सेंसर आपका क्या किया, इसने करंट ही दिया, इस सेंसर ने क्या किया, करंट ही जनरेट किया। बट हमारे पास सपोज करो कोई ऐसा सेंसर है कि डेटा जो दे रहा है इन टर्म्स ऑफ क्या दे रहा है, हमारा वोल्टेज दे रहा है। तो यहाँ पे जो हम यूज करते हैं दैट इज TIA, दैट इज ट्रांस इंडक्टेंस एम्पलीफायर, है ना। इसका काम क्या होता है, बेसिक ये कन्वर्ट करता है वोल्टेज टू करंट में कन्वर्ट करता है, ये क्या करता है, वोल्टेज से करंट में कन्वर्ट करता है। सो हम क्या कर लेते हैं, अगर बेसिक हमारा एक सेंसर, अगर मान लो मैं अगर कोई सेंसर अगर वोल्टेज दे रहा है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये हमारा मान लो सेंसर है, ये वोल्टेज के फॉर्म में हमें आउटपुट दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम TIA लगा लेंगे, ट्रांस इंडक्टेंस एम्पलीफायर, इसका आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, करंट के फॉर्म में होगा। और इस वाले को हम क्या करेंगे, एक लॉन्ग डिस्टेंस पे अराउंड हम मान लो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ले जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसे एक TCA लगा लेंगे, TCA ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। तो ये करंट क्या होगा, यहाँ से करंट आ रहा है और यहाँ से जो आउटपुट आएगा दैट इज वोल्टेज में आएगा। मतलब हमारा क्या हुआ था, इनपुट भी यहाँ से वोल्टेज में था और यहाँ भी हमें वोल्टेज मिला। तो सो दैट कि हमारा इस तरह से ये वर्किंग काम करता है बेसिक 4 to 20 मिली एम्पियर का। सो मैंने जस्ट एक आइडिया दिया आपको, बस मैं थोड़ा सा कुछ काम कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं आपको एक ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपके साथ में शेयर कर दूँ, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। आशा करूँगा आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो अगर समझ में आई है तो यार फिर करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपके जो भी डाउट्स हैं उसको नीचे कमेंट में डालो। और अभी आप कोई वीडियो देखना चाहते हो तो आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। मैं नेटवर्क थ्योरी की बहुत सारी वीडियोस अभी लाने वाला हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, तो अभी मैं बहुत सारी वीडियो लाऊंगा। 4 to 20 मिली एम्पियर हो गया, करंट, वोल्टेज, बहुत सारी चीज़ों को बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका बेसिक लॉजिक क्रिएट होता है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, डिफाइन करते हो। तो ठीक है, गुड गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।